ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 6 × 6 - 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मिलकर तिनके इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया अंडे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बड़े से बरगद का पेड़ जो बहुत मजबूत और उसका तना खोखला था, सारे पक्षी अपने परिवार को लेकर उसी तने के अंदर छुप जाते हैं। चलो टुनटुनी जल्दी चलो, हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाकर छिपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, मेरी बात मानो। सभी पक्षियों की तरह चलो चलो हम भी बरगद के तने में छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ तुम तनी में जाकर छुप जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ते हुए एक लकड़ी आती है और टुनटुनी के सर पर लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बेहोश देखकर बंटी कबूतर परेशान हो जाता है और जल्दी से टुनटुनी को उठाकर बरगद के तने में लेकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद की तने से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पक्षी अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो हमारे अंडे टूट गए। ये देखो टुनटुनी, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। सिर्फ तोताराम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो कालू कौवा ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। देखो वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी तोताराम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है, क्योंकि सारे पक्षी कल रात से ही भूखे थे। तोताराम को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बंटी, तोताराम के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, तोताराम का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसलिए अब मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं शायद, बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तोताराम का घर पुश्तैनी है। उसके पापा के पापा ने ये घर बनाया था और तब से ये घर चला आ रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का ही घर बनाना है। सोचो, अगर एक बांस का घर 3 पुश्तों से बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं, तो सोचो ये कितना मजबूत होता होगा। अगर हमने आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके
बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चे के बच्चे भी आराम से इस बांस के घर में रह सकेंगे और किसी की भी मौत आंधी या तूफान से नहीं होगी। इसलिए मेहनत करने से मत घबराओ। टुनटुनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बंटी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बांस का घर तैयार करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। टुनटुनी के ये सब बोलने के बाद बंटी कबूतर समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके बांस तोड़ कर लाते हैं और उससे अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। कालू कौवा बहुत दिनों से टुनटुनी और कबूतर को बांस जमा करता देख रहा था। क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? तोताराम का घर देखकर उसका घर पुश्तैनी है, पुश्तैनी, आज का नहीं बना हुआ। जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम भी वैसा ही मजबूत घर बना लोगे, सब बेकार हो जाएगा। बंटी, तुम कालू की बात मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो। देखना, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी और बंटी का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वहीं कालू कौवा दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। नहीं टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगे। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए।